साथियों नमस्कार। राम राम सा। मैं फिर से हाजिर हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, और वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैंने अनुभव किया है। अब तक तो मैंने आपको जो बताया वो अलग तरीके के अपडेट्स थे, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी कहीं और से, जो मैंने देखा पढ़ा सीखा, वो मैंने आपको बताया। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा रियलाइजेशन है। मैंने खुद करके देखा है। आपको तो मालूम ही है, आज जब से नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ है, सब लोगों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गया हूं। जो जो बातें उन्होंने बताई, जो काफी सारी चीजें रिलेट करती है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और मेरे तो खुद के माता और पिता दोनों कैंसर की घातक बीमारी से दोनों ही मुझसे दूर हो गए, चले गए इस दुनिया से। और मुझे जिंदगी भर उसका अफसोस रहेगा। मैं सोचता हूँ कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू की ये वीडियो पहले वायरल हो जाती तो मैं भी कैसे ऐसा उपाय कर लेता, मैं अपने माँ बाप को बचा पाता या नहीं बचा पाता, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं उनका सर्वाइविंग टाइम है वो निश्चित रूप से बढ़ा सकता था, आई एम डैम श्योर। लेकिन गए हुए वक्त को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम आगे के लिए अपने आप को आगाह कर सकते हैं। हम अपने आप को आगाह करें, जागरूक करें, फिर हम दूसरों को कहें। नवजोत सिद्धू की वीडियो वायरल हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने खुद पे डाइट प्लान लागू किया, हालांकि जितना कड़ाई से उन्होंने लागू किया था अपने आप पर उतना नहीं है। मैंने उसको सरलता के साथ, क्योंकि ईश्वर की और माता पिता की असीम अनुकंपा से फिलहाल मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो मैं आगे ना हो इसके लिए प्रयास कर सकता हूँ। दोस्तों, सुबह सुबह हम जो चाय पीते हैं खाली पेट, वो चाय और वो जो चीनी है वो हमारे लिए बहुत घातक है। मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह सुबह मैं नींबू पानी, अदरक और हल्दी का काढ़ा बना के पीता हूँ। हल्का सा उसमें सफ़ेद नमक तो हमारे लिए घातक है, लेकिन मैं उसमें रॉक साल्ट डाल लेता हूँ, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ ताकि ज़्यादा खट्टा नहीं लगे। मैं कहता हूँ मौज बन गई। वो दिन हवा हो गई जब पेट ऐसे भारी भारी रहता था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सालों से फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित था। और ये क्यों था? डिस्टर्ब शेड्यूल, ना सुबह के खाने का पता, ना शाम के खाने का पता। क्योंकि आपको पता है मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और लगातार मुझे ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है। मुझे याद ही नहीं कि पिछले कई सालों से मैं एक हफ्ते लगातार अपने घर पे रुका हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि ये आयुर्वेद का जो डाइट प्लान है या फिर जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया उसको हम फॉलो करें, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं इसको 100% नहीं तो मैं इसको 50% या 60% में लागू करूंगा, और मुझे फायदा मिला है। जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो जो चीज़ें बताई वो एक बार के लिए पॉसिबल नहीं है सबके लिए। मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या रूटीन है और मुझे उससे क्या फ़ायदा मिला है। मैं सुबह उठ करके आपको बताया मैंने, जैसे नींबू पानी, हल्दी और अदरक का मैं काढ़ा पीता हूँ, बिल्कुल जैसे चाय की तरह, चुस्कियाँ लेके गरम गरम। और उसके बाद में लगभग 10 बजे के आसपास में नाश्ता करता हूँ, कोई एक या दो फ्रूट्स, उसके अलावा सलाद जिसमें हरे पत्ते हों। जैसे आजकल तो सर्दियों में पालक है, सोगरा है, मूली के पत्ते हैं, वो खूब सारे हरे पत्ते, टमाटर, खीरा, गाजर, इन सबको काट करके
उचित मात्रा में, बढ़िया मात्रा में, और नींबू और रॉक साल्ट मिला करके मैं खाता हूँ। और साथ में दो दो फ्रूट, ज़्यादा नहीं, कभी कभी एक फ्रूट। मैं कहता हूँ जिंदगी सुधर गई। दोपहर को मैं 1 या 1:30 बजे मैं लंच लेता हूँ, वो मैं पेट भर के लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैंने गेहूं खाना छोड़ दिया है। अब मैं जो रोटी खाता हूँ केवल बाजरे की, मक्के की, या फिर बेसन मिला हुआ गेहूं, जिसमें 1 भाग गेहूं और 3 भाग बेसन, मिसी रोटी जिसको बोलते हैं, बस ये मैं खाता हूँ। और उसके बाद में मुझे शाम को भूख लगती है तो मैं 1 या 2 बिस्किट ले लेता हूँ, मीठे बिस्किट, जो भूख के जो कीड़े हैं उनको शांत करने के लिए। मुश्किल है जब हम किसी पे रोक लगा देते हैं ना, हम पे ही हम रोक लगा दें तो फिर ज़्यादा वो इच्छाएं प्रबल हो जाती है। अब जैसे रोक लगाई हुई है कि शाम का खाना खाना ही नहीं है, तो शाम होते ही जब खाने की खुशबू आती है तो फिर मन तो व्याकुल होता है, लेकिन नहीं, उसको कंट्रोल करना मेरा फर्ज है। ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ। सुबह का मैंने बताया, लंच का बताया, और डिनर में लेता ही नहीं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी सुखी हो गई, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, वही एनर्जी और वही जो ताकत है जो मैं फील किया करता था फैटी लीवर होने से पहले, वो मैं आज फील कर रहा हूँ। वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देखे, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं फॉलो कर सकता, मुझे पता है, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, दुनियादारी में व्यस्त हूँ, अपने काम धंधों में व्यस्त हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अन्य लोगों की अपेक्षा मुझे ज़्यादा मेरा जो समय है वो ज़ाया होता है। तो लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना आप भी कर सकते हैं, और ये चटर पटर करना बंद करें बीच बीच में खाना। कुछ लोग कहते हैं, पहले सुनते थे डाइट प्लान के लिए कि अगर आपने वजन कम करना है, एक बार में ज़्यादा मत खाओ, आप बार बार खाओ। बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। आप बार बार खा करके अपने लीवर को लगातार आप काम पे लगाए रखते हैं। आपका पैनक्रियाज है, उसको काम पे लगाए रखते हैं। आप चाहे कुछ भी खा लें, थोड़ा खा लें, ज़्यादा खा लें, आपके लीवर को काम करना पड़ेगा डाइजेशन के लिए। आपके पैनक्रियाज को इंसुलिन बनानी पड़ेगी। इस तरह से आपके लीवर को कभी समय ही नहीं मिलता कि वो अपनी ओर ध्यान दे ले। हमारे शरीर के हर अंग में सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें क्षमता होती है कि वो खुद ही ठीक कर ले। आप देखो, पशु पक्षियों के चोट लगती है तो प्रकृति में वो रहते हैं तो अपने आप ही ठीक होता है ना, वो कौन सी दवाई लेते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम दवाइयाँ ले लेते हैं जल्दी हील होने के लिए। लेकिन अगर हम दवाइयाँ नहीं लें तो अपने आप भी ठीक हो सकते हैं, कोई भी घाव ठीक हो सकता है। तो इसी तरह हमारा लीवर है जो डैमेज हो चुका है, उसको लगातार हमने काम करवाया उससे, दिन रात कितने सालों से हम उससे काम में लेते रहे लीवर को, तो लीवर तो फैटी होगा ही होगा। लीवर है, लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, लीवर ही हर चीज करता है। अगर आपका लीवर तंदुरुस्त है, अगर आपका लीवर बच्चे जैसा है तो आप भी बच्चे जैसे हो। आप यकीन करो दोस्तों, आपका लीवर अगर ठीक है तो फिर आपको दुनिया में कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि लीवर ही है, हर बीमारी को बनाने वाला जनक लीवर ही है। आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे लीवर है, वो फैट बना देगा। आपके स्टोमक के चारों तरफ जो फैट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। आप ये सोचते हो ना कि यहाँ पे लेयर्स हैं स्टोमक के ऊपर, लेयर्स के अलावा आपको बताऊं, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तब आपको पता चलेगा किस भयंकर तरीके से जो विसरल फैट होती है वो हमारे पेट के चारों तरफ स्टोमक के ऊपर जमा होती है। वो कौन बनाता है? लीवर बनाता है, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती फिर उसको तो जमा करना ही पड़ता है ना। आपके पास आवश्यकता से अधिक अगर धन आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप?
उसको जमा ही तो कराएंगे बैंक में, तो वो बैंक में जमा कर देता है। और उसी तरीके से लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। और पेनक्रियाज है, जैसे ही आपने खाना स्टार्ट किया, लीवर ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया, पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखो, पेनक्रियाज है लगातार उसको रोज पहाड़ पे चढ़ाए रखते हो आप, वो एक दिन थकेगा नहीं, जवाब नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? पेनक्रियाज जिस दिन आपका काम करना बंद कर दिया, सुस्त हो गया, इंसुलिन बनाना कम कर दिया, बस आपको शुगर होगी। ऐसी तो शुगर होती है। तो शुगर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, हर चीज़ की तकलीफ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे खाने पीने से। तो हमारे लीवर को बिल्कुल सही करने के लिए हमें लीवर को समय देना है, उसको आराम करवाना है। आराम करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बस आप खाना खाओ, और कम से कम जो फास्टिंग है आपकी, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो आप कम से कम 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे नहीं कर सकते। देखो मैं तो 24 घंटे की कर लेता हूँ, 18 घंटे की कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन आपको 12 घंटे की, 14 घंटे की जरूर करनी चाहिए। क्यों? कैसे? अगर शाम को 6 बजे खाना खाया है ना, तो आप सुबह 6 बजे कुछ खा सकते हैं। 12 घंटे की फास्टिंग होगी, दैट्स ऑल। कुछ न कुछ तो पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपके लीवर को फायदा पहुंचेगा। ये मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने महसूस किया है उस ऊर्जा को। जब मैं किसी भी और कोई तकलीफ होती है, अल्ट्रासाउंड जब स्टोमक का लिखते हैं तो पूरी रिपोर्ट आती है, सबसे पहले लिखा आता था फैटी लीवर। और मुझे पूरा यकीन है, आई एम डैम श्योर, इस बार जब मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो मेरा लीवर है वो फैटी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और किसी तौर पे मैं होने भी नहीं दूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने खाने पीने के शेड्यूल में आप परिवर्तन कीजिए, अपने लीवर को आराम दीजिए, अपने पेनक्रियाज को आराम दीजिए, ताकि वो लंबे समय तक काम कर सकें। ठीक है? ये बस आपसे मैंने कहना था, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, नातेदार हैं, जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, जो मेरी बात का यकीन करते हैं, वो इस डाइट प्लान को अपनाएं। ठीक है? चाय छोड़ दें, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ठीक है, और गेहूँ, इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें। पूरी तरह नहीं छोड़ पाए तो आप थोड़ा थोड़ा खा लें, ठीक है, ज़्यादा ना खाएं। रोटियां खाने के लिए हमारे पास विकल्प है ना, बाजरे की रोटी खाओ, कितनी शानदार होती है। मक्के की रोटी आप खा के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। बेसन की रोटियां खा के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, एक नया एक्सपीरियंस होगा। फिर भी आपका कभी कभी मन करे तो आप खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सलाद खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में हरे हरे पत्ते आप खाएंगे, हरा सलाद खाएंगे, क्योंकि वो जिंदा होता है। जिंदा जो चीज़ें हैं ना, वो आप खाएंगे तो आपके शरीर को फायदा करेगा। कितने प्रकार के उसमें मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो सब आपकी आपूर्ति होगी। बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की असिस्टेंस के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मुझे आपको गाइड करके जो मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि जो आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो आप सब प्राप्त करें। ठीक है ना? बस यही कहना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबके काम आ सके। शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो तो मेरा अधिकार ही है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। लेकिन मुझे पता है करते कराते आप कुछ नहीं, आप पूरा देख लो, बस यही बाकी है, यही अच्छी बात है। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप इस मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करो, चाहे आप लाइक ना करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो, मंजूर है, लेकिन पूरा देख लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक नज़र आप डाल लीजिए, जो सलाद आप सुबह खा सकते हैं, याद रखें, जो फास्टिंग जब हम तोड़ते हैं ना, तो फिर फ्रूट के साथ या फिर सलाद के साथ अगर हम फास्टिंग को तोड़ेंगे तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप देखिए, इसमें पत्ता गोभी है, मूली है, सोगरा है, बीन्स है,
गाजर हो गए, नींबू हो गए, टमाटर हो गए, खीरा हो गए और ये सीताफल है। तो ये तमाम चीज़ें आप सलीके से इनको बढ़िया क्वांटिटी में काट करके और इसमें नींबू मिला दीजिए, अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी मिला दीजिए, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप उचित मात्रा में भर करके और खा लें, बहुत अच्छा लगेगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।